नमस्कार दोस्तों, व्योम वाजपेयी एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था धर्म और विज्ञान, इनसे जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य हर हफ्ते लगभग 2 बार या कम से कम 1 बार धर्म और विज्ञान, इनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव, इससे संबंधित बहुत ही बेहतरीन तरीके के रोचक वीडियो केवल और केवल आपके लिए, हमें आपको अपने देश के उस प्राचीन ज्ञान से अवगत कराने के लिए, जिसके शायद हम मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे देश को इस समय उस ज्ञान की कितनी ज़रूरत है। बस अपने सामर्थ्य से जितना मुझसे हो सकता है उतना संपूर्ण ज्ञान आप तक पहुँचाना, जब तक मेरी सांसें हैं और मैं अपना प्रयास श्री राम जी का नाम लेकर, प्रभु बजरंगबली के आशीर्वाद से और श्री राम जी की असीम अनुकंपा से, भोलेनाथ के सानिध्य में आप सबके समक्ष प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार अर्थात 2 एपिसोड आपको धर्म से संबंधित एक रोचक तथ्य और किस प्रकार हमारा विज्ञान उससे जुड़ा हुआ है, दोनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और आपसे ये उम्मीद करूंगा, क्योंकि सर गारंटी देता हूँ, जब हमारे जागरूक और नए पीढ़ी के इन बच्चों को हमारे धर्म के बारे में एक एक चीज़ बढ़िया से पता होगी ना सर, ये हमारी संस्कृति की प्रत्येक रीति रिवाज और परंपराएं, जो हम लोग अभी तक कहते हैं कि ये सब पूर्वजों की बनाई हुई हैं, पुराने ढकोसले हैं, मतलब हर चीज़ में नहीं हो सकता ना। किसी चीज़ के पीछे हमने कभी आज तक जानने का मतलब बहुत ही कम लेवल के लोगों में, मतलब अगर 100 लोग हैं तो उनमें शायद 2 या 3 लोगों में ये इंटरेस्ट होता होगा, वरना कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं कि यार ये ऐसा है क्यों। ठीक है, मेरे दादाजी ने कहा है कि बप्पा हमने कहा था है कि यही मजा है इतना तने बहुरिया ये तो ऐसा ऐसा किन ये नहीं तो ये अपशगुन हो। चलो ठीक है, उनकी बात एक बार सुन ली ना सर। एक बार अपनी तरफ से कभी दादाजी से पूछा, दादाजी चीज़ आखिर उन्होंने काहे कही हैं सर? हम किसी चीज़ के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आया है, ठीक है, हम उसके उत्तर की खोज किए बगैर ये कैसे कह सकते हैं सर? अगर हमसे कोई कह रहा है कि भगवान है, ठीक है, मैं प्रूफ कर दूंगा, आई कैन प्रूव कि भगवान है अकॉर्डिंग टू साइंस। विज्ञान के आधार पे आपके सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि भगवान है। क्या सर विज्ञान को आपने देखा है? नहीं ना। जो भी हमारे इन्वेंशंस होते हैं, जो भी आविष्कार होते हैं, उनको आंखों से देख के उनके आधार पे यह संभावना व्यक्त करते हुए, सॉरी नॉट संभावना, ये 100% सच्चाई है, ठीक है, कि अभी हम कोई घर बना हुआ देख रहे हैं, सामने देखिए इतने सारे घर बने हुए, कई चीज़, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियर्स की कितनी सारी मेहनत जुड़ी होती है हर एक तरह की चीज़ों से। वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र में है, भौतिकी, रासायनिकी और बायोलॉजी, ठीक है। और इन तीनों को ही अगर देखा जाए तो इन तीनों को अगर हम कहें कि इन तीनों के लिए कोई एक नाम बताइए तो आप क्या कहेंगे सर? साइंस, विज्ञान। अब एक दूसरी बात भी बोलूं, यहाँ पे देखिए विज्ञान एक शब्द है, लेकिन हमने कहा इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं, या फिर पहले उल्टा कर लेते कि फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। देयर इज़ अ 3 सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सर go to use a particular single one word for all these 3? Yes, absolutely, science, विज्ञान। चाहे भौतिकी हो, चाहे रसायन हो, चाहे जीव विज्ञान हो, हमें उसके लिए अगर किसी एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे विज्ञान। भाइयों, इसी के उलट थोड़ा ये अगर हम अपने धर्म में देखें, हम लोग देखते हैं कि हमारे ईश्वर, हम सनातन धर्म से संबंधित हैं, तो हमारे सबसे मुख्य जो देव हैं वो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सर सही बात एक बोलें, कितने हैं सर? 3 है ना, 3 के ही बारे में बताया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 है।
और ये तीनों ही मिलके अगर इनके लिए एक वर्ड बोला जाए तो इन्हीं के मुंह से निकली हुई एक बात है जो हम लोग धर्मों में कहते हैं। बस सर बहुत सही बात है ये, मालूम क्या? ये लोग कहते हैं हम तीनों ही एक हैं, हम तीनों एक हैं। सर ये एक होना उस परमपिता परमेश्वर को दर्शाता है जिसके लिए हमारे सर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी ना, सगुण भक्ति शाखा, जो किताबों में लिखा है। देखिए मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, मैंने सगुण देवता और निर्गुण देवता ये नहीं बोला है, ठीक है। सगुण भक्ति शाखा, इसके बारे में हिंदी साहित्य में आप पढ़ सकते हैं। और निर्गुण भक्ति शाखा, सर सगुण भक्ति शाखा उन ईश्वरीय शक्तियों और उन ईश्वरीय महापुरुषों के बारे में हमें अवगत कराती है, ठीक है। सगुण, स धन गुण, गुणों के साथ, अर्थात जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। सर अवर ह्यूमन बीइंग, हम बॉडी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, महावीर जैन, नानक जी, मोहम्मद जी, सर हर धर्म में जीसस, एवरी रिलीजन, सर एवरी रिलीजन, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं जिनको हम ये नहीं कहेंगे कि हमने ईश्वर बनाया, उन्होंने अपने जीवन में मानव रूप में जन्म लेके हम लोगों को केवल ये सिखाया है कि पुत्रों यह देखो, केवल कर्मों के द्वारा आप कर्म अगर इस प्रकार के करेंगे तो ये जनता ऐसी है, आपको प्रेम भाव में आने के बाद ये समझ लीजिए आपको ईश्वर के स्थान यानी भगवान बना रही है, ठीक है सर। भगवान मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है? भगवान, भा से भू, भू अर्थात धरती पहला, ग से गगन आकाश सर दूसरा, व से वायु सर तीसरा, वा में ही बड़े आ की मात्रा है मतलब आ से अनल अग्नि चौथा, और सर अंत में अक्षर आता है ना से नीर अर्थात जल। सर इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर तो ये मानव शरीर बना होता है, भौतिक रूप जिसे हम देख सकते हैं। सर देखो भौतिक रूप भी बोल दिया इंग्लिश में, इसे ही फिजिक्स कहते हैं हम लोग। अब इसी से अगर कंटिन्यू करते हुए देखें सर तो देखिए फाइनल पोजीशन में, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एक फाइनल पोजीशन बता देता हूँ जो मेन बताना चाहता था, ठीक। मैंने कहा सर साइंस को किसने देखा है, बट साइंस को फील करने के लिए हमने तीन चीज़ें देखी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देयर इज़ अ एटमॉस्फेयर, गैसेस, देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन दिस ऑल दिस गैसेस एंड इन द this is the biggest a kind of a big part of atmosphere, air space, वायुमंडल सर, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, कार्बन, मतलब मोस्ट ऑफ द गैसेस आर अवेलेबल एयर इन द एटमॉस्फेयर। बट सर ध्यान से देखिए, हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन जाती है, कैन यू एबल, ठीक है। एक निर्वात के अंदर अगर हम कई सारी गैसेज एक साथ ला के रख दें और आपसे कहें कि उसके अंदर मुंह डालो और केवल ऑक्सीजन, क्या केवल ऑक्सीजन ही जाएगी? नहीं ना सर। लेकिन एटमॉस्फेयर में नेचर को देखिए, उसका सिस्टम ऐसा है, वो साइंस ऐसा है, नेचर का बनाया हुआ साइंस ऐसा है जो हमें सामने दिख रहा है। हम अभी उसके बारे में ठीक से जान नहीं पाए हैं लेकिन दिख रहा है, जो दिख रहा है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई बाबा नहीं हूँ या ऐसा नहीं हूँ कि इस तरह की कोई बात करूँ, ठीक है। जो दिख रहा है, साइंस के अंदर 3 लोग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 है ना सर। तो परमपिता कौन? साइंस। साइंस को लेकिन किसी ने देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ने देखा है। भौतिक देख लो, केमिकल देखो, बायोलॉजी, अरे जड़ी बूटी है वो जानवर है सब लोग, ठीक है। और भगवान भी 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, परमपिता। नहीं किसी ने नहीं देखा। कहते हैं ना हम तीनों एक हैं, तो वो एक किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो निर्गुण है, जिनका कोई गुण नहीं, आकार नहीं, जिसको का कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं। उसको हवा देखिए, हवा को हम लोग कहते हैं निर्गुण है, हाँ आकार वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मालूम क्या? फील होती है। तो परम पिता को भी हम फील कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही छोटे तरीके से सर, बाय हार्ट। तो आज मैंने बहुत ही छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है सर, कि भगवान और विज्ञान, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ना ध्यान दिया हो तो वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा। बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तो आप समझ गए होंगे। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो भगवान आदिदेव महादेव, उसके बाद त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पे है विज्ञान, जिसका समूल ज्ञान जानने हेतु ए मेरे मानव देखो।
जो दिख रहा है, जो जानो, जो समझो उसे मानो, यही विज्ञान कहता है। और इसकी भी बात मैंने की इसी बेस पे मैंने दोनों चीज़ों की तुलना करते हुए आपको दिखा दी कि दोनों ही सेम है। तो सर अगर उस भगवान को नहीं मानते हो, नास्तिक हो ना यार, विज्ञान को तो मानते हो ना, इस भगवान को देख लो। भगवान को के रूप में नहीं, विज्ञान के रूप में यार, आप तो नास्तिक हो। और अगर आस्तिक हो तो सर भगवान को तो आप मानते ही हो, ठीक। और कड़कड़ में भगवान होता है, सर विज्ञान में भी भगवान देखो ना, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो केवल और केवल मेरी पर्सनल नॉलेज के बेस पर है। आप इससे सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो सकता है ये सही है, गलत है, मुझे 100% कुछ नहीं मालूम। बट आपसे केवल और केवल एक रिक्वेस्ट है, अगर हम अपने देश की संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो संसार में अभी कोई भी ऐसी शक्ति आज तक जन्मी नहीं जो हिंदुस्तान पर शासन करने के बारे में विचार ला सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैन्य शक्ति, बाहुबल, भौतिक बल, इन सब के साथ में एक बहुत बड़ा बल है सर, हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ। मालूम है क्या? वो है हमारा आध्यात्मिक बल, ठीक है। तो आप लोगों से विदा लेते हुए एक बार पहले एपिसोड का समापन करते हुए और विदा लेते हुए केवल एक ही बात कहना चाहूँगा सर, प्लीज़ आपस में धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाइए। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। सर मैं खुद ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, सनातन धर्म का हूँ। जो भी बात बताऊँगा अपने धर्म के आधार पे ही बताऊँगा, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में आप लोग किसी भी धर्म से संबंधित हो, अगर आपको ऐसा ये लगता है कि नहीं मेरे धर्म में ये बात है, इसमें बता के दिखाओ, तो हो सकता है सर उस समय मैं बता ना पाऊँ आपके पूछते समय, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ विद इन द टाइम आपको मैं पहले ही बता दूँगा। अहंकारवश नहीं, मुझे ईश्वर, जिस तरह आपको अपने ईश्वर पे भरोसा है, मुझे भी भरोसा है कि मैं उस दिए हुए तय वक्त में आपके उस प्रश्न का उत्तर खोज लूँगा। और वादा करता हूँ संतुष्टिपरक उत्तर देकर आपका आशीर्वाद लेने का पूर्ण प्रयास करूँगा, ठीक है सर। तो अब आज्ञा प्रदान करिए। जय श्री राम।